जय फाइनेंस IDFC फर्स्ट बैंक में अभी एक फ्रॉड सामने आया है। 590 करोड़ का एक फ्रॉड सामने आया है, जिसके कारण आज ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो अब ये सवाल उठता है कि अब आगे इस कंपनी में और इन्वेस्ट करना चाहिए या इस कंपनी से एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है अपनी खुद की रिसर्च पे, खुद की रिसर्च करके कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और अभी भी इस वजह से, जिस वजह से आपने इसमें इन्वेस्ट किया था, अभी भी वो वजह है, तो आपको इसमें स्टे रहना चाहिए। और अगर इसे आपने किसी के बोलने पे, किसी के रिकमेंडेशन पे इन्वेस्ट किया था, तो आपको इस कंपनी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कंपनी और भी ज़्यादा आगे गिरेगी। जब ये और ज़्यादा गिरेगी तो अगर आपका खुद की रिसर्च है तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपकी ये कंपनी अच्छी है और ये आप इसमें और अच्छा कर पाएंगे, आगे चल के ये रिटर्न देगी। लेकिन अगर आपने किसी और के रिकमेंडेशन पे लिया है तो आपको जैसे जैसे ये नीचे गिरेगी आपको डर लगने लगेगा, और आप अभी नहीं तो इस पे और ज़्यादा जब गिरावट आ जाएगी तो उस समय निकलोगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपने किसी और के रिकमेंडेशन पे लिया है और खुद की रिसर्च नहीं है आपकी, तो आपको इससे एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने रिसर्च जो की है वो ठीक है और ये कंपनी अभी भी उन पॉइंट्स पे जो आपने रिसर्च की है उन पे है, स्थिर है, तो आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के ये कंपनी और अच्छा करेगी तो और इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब अपनी बिहेवियर पे डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी है ये हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर हमने इसमें रिसर्च की है खुद से अच्छे से कि ये कंपनी अच्छा करेगी तो हमें इस समय डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने किसी और के रिकमेंडेशन पे ये लिया है तो इसमें हमें डर लगेगा। और ये इस कंपनी के साथ नहीं, हर कंपनी के साथ होता है, क्योंकि हर कंपनी का बुरा समय और अच्छा समय आता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट टर्म की होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म की होती है, हर कंपनी के लिए होती है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो चीज़ हुई है इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और ये हम तभी पता कर सकते हैं जब हमने खुद रिसर्च की हो। अगर हमने किसी और के रिकमेंडेशन पे लिया है तो फिर हम ये पता भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले ने हो सकता है लेके बेच दिया हो ये, या वो अभी और ले रहा हो, ये हमें जानकारी नहीं है। तो इसलिए इस पे खुद पे रिसर्च अगर की है तो स्टे रहिए और इन्वेस्ट कीजिए, और नहीं की है तो फिर एग्जिट होना ही ज़्यादा बेहतर है इसमें। जय फाइनेंस।